देखिए, ये सरकार ने जो किया है वो बेशर्मी की हद है। हद सारी पार कर दी, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी पे काला धब्बा डाल दिया है सरकार ने, और दिखा दिया कि हम किसी की सुनती भी नहीं। अभी इन लोगों ने ही 2014 में हमें क्या क्या बोला था, करप्शन मिटाएंगे, ये मिटाएंगे, वो मिटाएंगे। ये खुद आंदोलन करते थे, आज आंदोलन नहीं करने दे रहे, क्योंकि इनको मालूम है आंदोलन करेंगे तो हम चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सरकार को बदलने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को अभी साइड में रख दो, कि अगर कोई रास्ते पे आवाज़ उठाता है, उनका अधिकार है। हमारे मुंबई में भी हमने आवाज़ उठाया था सैटरडे को। मैं मेरे काम में था, मुझे फिर भी उठा के लेके गए थे। और मुझे मालूम भी नहीं कि मुंबई में प्रोटेस्ट कौन कर रहा है और नहीं कर रहा है, और हमारे कुछ साथी थे, उनको भी उठा के लेके गए। हम तो साथियों को इसलिए भेजा था कि आज़ाद मैदान में हमें कोई परमिशन दे, या उनके साथ में हमारा कोई डायलॉग हो, ताकि हम लोग उस दिन प्रोटेस्ट कर सके। पर उस डायलॉग होने से पहले ही हमारे सारे साथियों को अंदर डाल दिया गया था। ये कौन सा तरीका है? आपको ऊपर से प्रेशर है, हम मानते हैं, पर डेमोक्रेसी का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या? हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं ना। सूत्रों द्वारा जो खबर आई है कि आपके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हुआ है। हाँ, हमारे 3 साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है, मेरे पे भी होने वाला था। बट पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेशन दिखाया, और मैंने उनको पूछा कि क्या है ये, रीज़न क्या है? तब जाके उन्होंने कुछ मेरे पे तो नहीं किया, बट मेरे साथियों के ऊपर किया, जिनके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, पर उनके ऊपर हुआ। ये दुखद वाली बात है कि हम न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, और आप ऐसे कर रहे हो, तो कहीं तो हर्ट होता है ना, एज ए युवा। भाई कहीं ना कहीं पे अभिजीत दीपके जी को कल बहुत सैड मोमेंट में देखा गया जब सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया। यहाँ तक का देखा गया कि उनके आंखों में आंसू आ गए। तरीके से सोनम वांगचुक जी को लेके गए, उनको कहीं ना कहीं नाराजगी थी, लेकिन वो आंसू के जरिए से उन्होंने निकाला। उसको किस तरीके से देख रहे हैं अभिजीत और दीपके को? क्या जरूरत है भाई, वो तो यूएस में आराम से रह सकता है, यहाँ के युवाओं के लिए क्या जरूरत पड़ रही है ऐसा की आवाज उठाने की? देखिए देखिए दीपके जी, अभिजीत दीपके जी है, उनके ये जो उन्होंने मूवमेंट को जो पुश दिया है, उसका अर्थ ये नहीं कि मेरा करियर हो चुका है। ये बात है हमारे फ्यूचर की। हमको स्लेवरी नहीं चाहिए। ये सरकार को हमने पूरा पावर दे दिया, ठीक है, इनके हाँ में हाँ मिला दिया। कल को यह गुलाम पैदा करने वाले, ये फ्यूचर नहीं पैदा करने वाले। और बात रही जो पुलिस ने जो है जिस तरह तरह से सोनम सर को उठा के लेके गया है, हम सुबह उठे और हमने वीडियो देखा, इतना हर्ट हुआ, इतने इमोशनल हुए कि सच्ची में जैसे अभिजीत जी का जो रिएक्शन था, वैसे हर एक घर में रिएक्शन था कि इस देश में चल क्या रहा है। इसी को देख के हमें कुछ करना ज़रूरी है इस देश में। अब तो क्रांति लानी ज़रूरी है इस सरकार के खिलाफ में। भाई ये समय में कहना गलत होगा। आज आपका बर्थडे है, आप आज आपका दिन जन्मदिन का दिन है। आप कहीं न कहीं पे अभी एक अच्छा चेहरा बन गए हैं तो महाराष्ट्र के लिए। अ, कहीं न कहीं पे स्टूडेंट आपसे कनेक्ट हो गए, बहुत लोग आपको मैसेज कॉल कर रहे हैं। क्या बात है जो आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं? अभी यहाँ पे जो है स्टूडेंटों की आवाज़ बन के शिवाजी पार्क में खड़े हैं। देखिए, किस चीज़ का बर्थडे मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस देश में हम फ्रीली जी नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर सकते, और हमारे हक के लिए नहीं लड़ सकते। और सोनम सर जिनको इस तरह के से लेके गए हैं, किस चीज़ के लिए मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूं? मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को मैंने बहुत समझाया कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मेरे से जिद कर रहे हैं वो लोग, आओ आओ करके। पर फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने विशेष किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहूँगा। लेकिन मैं आपके साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगा जब तक सोनम सर को न्याय नहीं मिलेगा, इस युवाओं को या न्याय नहीं मिलेगा। और जो आवाज़ उठी है विद्यार्थियों के लिए, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगा। चाहे उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, जितने भी साल लगे, मैं सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा आप सबको कमिटमेंट है। भाई दिल्ली से जो लगातार खबरें आ रही है तो वो ये आ रही है कि वहाँ से वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली द्वारा पोस्ट भी किया गया है कि जंतर मंतर से आप ये सब अपना हटाइए। वो उसके बाद में भी है अभिजीत दीपके जो है वहाँ पे लगातार अनशन में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कभी भी हमारे हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है। उसके बाद में जो है देखा गया है कि पानी डालने वाली गाड़ी वगैरह होती है, टैंकर, और उसके बाद में अब
भारी बंदोबस्त वहाँ पे कल के लिए देखा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये मार्च हो पाएगा भाई? देखिए, पूरे देश के युवाओं को एक आह्वान है, आपको डरना नहीं। जिस दिन डरोगे उस दिन गुलाम बनोगे। हमें गुलाम नहीं बनना है। इस देश को गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी से हम बाहर आए, हमें वापस उसमें नहीं जाना है। और दूसरी बात, अभिजीत जी के चेहरे पे जो इंक फेंकी थी, उस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो नीली स्याही थी और वो एक अम्बेडकरी की निशानी है और अम्बेडकरी के खून में ही संघर्ष है। तो अभिजीत जी, हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे। आपको जो औरत ने तुम्हारे मुंह पे इंक डाली है, वो हमारा अभिमान का प्रतीक है। ये हम मानते हैं और कुछ भी होए देख लेंगे, पर डरना नहीं है और हटना नहीं है। जो आपने डिसाइड किया है उसी पे ही रहो और हम इस देश को ऐसे लोगों से आज़ाद करके रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी भाई प्रोटेस्ट जब हो रहा था यूपीटी द्वारा, उसमें एक एमएलए है हमारे आदित्य ठाकरे जी, उनका एक बयान आया है कि महाराष्ट्र मुर्दा उन्होंने ये इस्तेमाल किया और अभी कहीं ना कहीं ट्रेंड भी चल रहा है कि महाराष्ट्र मुर्दा जंतर मंतर पे अ, हमारी हक की लड़ाई के लिए बैठा है। उसको अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के लिए महाराष्ट्र सबसे पहले खड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, दोनच राजे इथे गाजले, कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर एक चवदार तळावर. तसंच पूर्ण देशामध्ये जेव्हा जेव्हा संकट येईल, तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र अभिमानाने पुढे येणार. तोच आज अभिजित दिपके यांनी दाखवलंय पूर्ण देशाला. तर हा देश आपला आहे. त्या माध्यमातून सगळे या. काहींना जमलं नाही दिल्लीला, तुम्ही आपल्या आपल्या ठिकाणी प्रोटेस्ट करा, पण संविधानिक लेवलवरती पोलिसांना सहकार्य करा. पोलीस सुद्धा सहकार्य करणार आणि तुम्ही परमिशन घ्या आणि प्रोटेस्ट करा, कारण का ह्याची गरज आहे. या सरकाराला दाखवायची गरज आहे. क्या लग रहा है भाई, कल का दिन आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से जो ये 29 दिन गया है, 30वां दिन जो है कैसा जाएगा? देखिए, जो 30वां दिन देख रहे हैं, तो लोगों के मन में अभी तो बहुत ज़्यादा भड़ास और उनको एक्सप्रेस करना है। तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली पूरा भर जाएगा। तो दिल्ली अगर भर गया तो देश के विविध ठिकान है, तो वो भी भरा दो, ठीक है। जो करना है करो, पर अभी ये सरकार को निकाल दो। मेरी तो यही आपसे विनंती रहेगी, क्योंकि ये सुनती ही नहीं है। तो सुनने का बात छोड़िए, अब सरकार की बात कह रहे हैं तो एक बीजेपी के जो नेता है वो सोनम वांगचुक जी के बारे में कहा कि वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो चाइना के एजेंट। देखिए, उनको तो सभी लगते हैं, हम तो एंटी नेशनलिस्ट लगते हैं। पहले तो कॉकरोचेस बोला, उनके ही आदमी ने कॉकरोच बोला हमें। हम तो मानते हैं उनके ही आदमी हैं, ठीक है। तो अभी वो जो कुछ भी कहेंगे, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं। हम हमारे जो ध्येय हमने दिमाग में डाला है, वो पूरा करके रखे रहेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे 1 लाख से लोगों के बीच में घुस के शत्रु को मारा था, वैसे ही होने वाला है। अभी जो कुछ होने वाला है दिल्ली में, इस तरह से ही होने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श से लेके शहीद भाई भगत सिंह जी के आदर्श पे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों पे ही होने वाला है। और ये सरकार को हम आह्वान कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे, हम सुनाने के लिए आने वाले हैं। अच्छा भाई, एक लास्ट सवाल था कि कल के दिन में जो है आप महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं जो जंतर मंतर नहीं गए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो आप अभी यहाँ पे जो है ये सब चीज़ मैनेज कर रहे हो, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये संविधानिक लड़ाई है, आप आपके हक के लिए लड़ रहे हो, आपको डरना नहीं है। स्कूल्स बंद करने के आदेश आए हैं। बंद मतलब स्कूल मत जाओ, हंगर स्ट्राइक करो। मैं कहूँगा, आपको दिल्ली जाने नहीं जम रहा है, तो घर से ही आप हंगर स्ट्राइक कीजिए। इस प्रोटेस्ट को ऑनलाइन सपोर्ट कीजिए और हो सके तो आप परमिशन लेके आपके लोकेशन पे आप प्रोटेस्ट कीजिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा और आह्वान भी रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ में प्रणय आयरे जी थे, उनसे हमने बात किया और उन्होंने जो है पूरा जो दिल्ली में जो मामला चल रहा है उनके बारे में उन्होंने तरतीब में बताया। और उसके बाद में जो महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट है जो कल के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना करे
और आप घर में रह के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। आप